The Delhi NCR region is currently on high alert after a senior Noida authority official passed away due to dengue earlier this week. He was admitted to the hospital in critical condition and sadly died just 3 days later from the multi-organ failure. रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उन्हें हाई फीवर आया तब उनके परिवार ने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहां डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उन्हें डेंगू है, एक मस्कीटो बॉर्न वायरस जो इस वक्त एनसीआर में तेजी से फैल रहा है। और ये कोई एक केस नहीं है, गाजियाबाद में भी सिचुएशन सिमिलर है। अब तक 178 डेंगू और 83 मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हेल्थ अथॉरिटीज का कहना है कि हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को अलर्ट पर रखा गया है। आइसोलेशन वार्ड्स रेडी हैं और हाई रिस्क एरियाज में एंटी मस्कीटो ड्राइव्स भी ज्यादा एक्टिव कर दी गई हैं। नोएडा में भी डेंगू के 400 और मलेरिया के 160 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में अपनी सेहत का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेंगू आखिर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे आप खुद को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले समझते हैं कि डेंगू होता क्या है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक खास तरह के मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर का नाम होता है एडिस मस्कीटो, जो दिन के टाइम खासकर सुबह और शाम में एक्टिव होता है। जब ये मच्छर किसी ऐसे पर्सन को काटता है जिसे ऑलरेडी डेंगू वायरस होता है और फिर वही मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है तो वायरस उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाता है और उससे डेंगू हो जाता है। ये वायरस एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा कॉमन है, जहां गर्मी और बारिश ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेंगू कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को सीधा टच, खांसी या छूने से नहीं फैलता। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन डेंगू से इन्फेक्टेड हो तो कभी कभी वो वायरस अपने बेबी तक भी पहुंचा सकती है। तो डेंगू के सिम्टम्स की बात करें तो ये बाइट के 4 से 10 दिन बाद अपीयर होने लग जाते हैं और सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे हाई फीवर, रैशेस पूरी बॉडी में, आंखों के पीछे दर्द, नोजिया या वॉमिटिंग, जोड़ों और हड्डियों में दर्द, स्टमक पेन, ब्लीडिंग जैसे नाक से या ब्लड वॉमिट, बहुत ज्यादा थकान या इरिटेबिलिटी। 20 में से एक किसी को सीवियर डेंगू होने के भी चांसेस होते हैं जिसमें ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात प्रिवेंशन की कि बचाव कैसे करें। मच्छर के काटने से बचें, डीट या EPA अप्रूव्ड रेपेलेंट्स लगाएं, फुल स्लीव्स कपड़े पहने स्पेशली शाम में, घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, स्क्रीन से मस्कीटो नेट्स का यूज करें स्पेशली रात में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेंगू प्रोन एरियाज में ट्रैवल अवॉइड करें। डेंगू हल्के में लेने वाली बीमारी नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, इसलिए प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। आप भी अपने आसपास सफाई रखें और सिम्टम्स देखते ही डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। ये छोटी सी अवेयरनेस किसी की जान बचा सकती है। सो स्टे अलर्ट, स्टे सेफ और मच्छरों से दूर रहिए।